नईमा जहरी ने एक बार फिर एक मासूम बलोच नौजवान लड़की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरा नाम नौरीन मंगूज़ई है। नईमा जहरी को तो आप सब जानते होंगे। मेरा मुलाकात उससे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले हुआ था। आज सुबह उसकी तरफ से मुझे एक मैसेज आता है और वो चाहती है कि मैं उससे फोन पे बात करूं। Assalamualaikum, Ramarus Jonas Joros e Nima Neyad Maro Unity Nilasum Aswar Kala Baris ने तो जरूरी हुई किस पर हुई कि आप जो है अपने भाइयों को जबरी गुमशुदगी और लापता लोगों में दे दें और हमें उस पता है वो बाहर मुल्क में रहते हैं। तुम अपने भाइयों के नाम जबरी गुमशुदगी और लापता लोगों में दे दो ताकि वो जो है हमारे लिए उसका काम कर सके और उसके बदले वो मुझे पैसे देंगे। इस वाक़े ने वाज़े कर दिया कि नाम निहाद इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का बयानिया अक्सर ज़मीनी हकीकत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद अमल होता है जिसे मखसूस गिरोह जानबूझकर तख्लीक करते हैं। नौरीन मंगलज़ई के सामने आने वाली वीडियो इस बात का खुला सबूत है कि नईमा जहरी ने इनसे राब्ता किया, माली लालच दिया और कहा कि अपने भाइयों के नाम लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया जा सके। नईमा जहरी जो अमेरिका में बैठकर हर वक्त पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करती रहती हैं, खुद को फोटोग्राफर और सहाफी कहलाती हैं और महरंग बलोच के हक में मुसलसल कसीदा गोई करती नजर आती हैं। वो बरसों से वाशिंगटन डीसी में मकीम है जहां उनका एक अपार्टमेंट है, लेकिन ना उनकी कोई वाज़े मुलाजमत सामने आती है और ना ही कोई कारोबार, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि उनका जरिया मुआश क्या है। नईमा जहरी के सोशल मीडिया मवाद में भी इसी जुबान और इसी सोच की झलक साफ दिखाई देती है। आप इनका एक्स अकाउंट और इसमें रीपोस्ट देख सकते हैं। यही वो नईमा जहरी हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म धुरंधर की तारीफ और तशहीर की, जिससे ये बात मजीद वाज़े हो गई कि हर वो आवाज जो बलोचिस्तान का नाम लेती है जरूरी नहीं कि वो वाकई बलोचिस्तान की नुमाइंदा हो। इन तमाम हकाइक के बाद बलोचिस्तान की अवाम एक सादा मगर अहम सवाल पूछ रहे हैं कि आया ये अकाउंट्स वाकई बलोच हकूक के लिए लड़ रहे हैं या फिर भारत की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री का एक और बुलंद और बेबुनियाद स्पीकर बन चुके हैं। हकीकत ये है कि नईमा जहरी जैसी कई नाम निहाद एक्टिविस्ट बलोचिस्तान के नाम पर दर्द बेचती हैं, कौम के दुख का रोना रोती हैं और फिर इसी नाम को इस्तेमाल करके अमेरिका या यूरोप जा बैठती हैं। वहाँ से टिकटॉक और वीडियोस बनाकर बलोचों के गम का ड्रामा किया जाता है। लाखों डॉलर्स के अपार्टमेंट्स खरीदे जाते हैं, महंगे फोन से वीडियोस बनाई जाती हैं और यूरोप के टूर करके हकूक की बात की जाती है, जबकि असल बलोच आज भी वही मसाइल लेकर वहीं खड़ा है। ये केस इस बात को बेनकाब करता है कि किस तरह मासूम बलोच लड़कियां और लड़के पैसे, फॉलोअर्स और वक्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर इन्हें रियासत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ये हकीकी जदोजहद नहीं बल्कि बलोच दर्द का कारोबार है और ऐसे अनासर से बलोच कौम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। ये मामला वाज़े करता है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया जाने वाला बयानिया झूठ, मंसूबाबंदी और बैरूनी मुफादात पर मबनी है और अब वक्त आ गया है कि मासूम नौजवानों को इस्तेमाल करने वालों को पहचाना जाए और उनके असल चेहरे को बेनकाब किया जाए।